Asking you not to come in front. Why did you come? I don't know whether I am live here. Okay. Assalamu alaikum everyone. If you can see me, I don't know whether you can see me. This is actually after years, I guess, that I'm coming straight live on my own page. I usually come on my um, groups or my YouTube channel. If you just are in, just type the reply for salam. And if you can, just copy the URL and send it in the group so people can come and join. कंप्यूटर बड़ा स्लो चल रहा। कहाँ गई मेरी शकल ही नहीं नजर आ रही है। हो गया। You, this is something like such में I can't see anyone, but maybe people are joining. I'll just check on my mobile. I'll just check here whether I am there, whether people can see me. I'm so sorry if you are, अगर आप आ चुके हैं और मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। या नाउ आई कैन सी इट। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि या इसका यूआरएल ग्रुप्स के अंदर इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, लेकिन मैं कंप्यूटर से आती है ना तो कंप्यूटर बड़ा छटाता है। धीरे धीरे आप लोगों के क्वेश्चंस लेना शुरू करूंगी। आई एम योर सिस्टर, आई एम योर होस्ट असमा साकिब। आई एम अ डाइटिशियन और नेचुरोपैथ एंड मेनी नेचुरल थेरेपीज करती हूँ कभी कभी, अब भी तो कभी कभी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी हेल्प कर देती हूँ लोगों की, जो मेरी सलाहियत, जो मेरी ताकत। ठीक है, व्हाट्सएप चालू होने में टाइम लग रहा है, जरा 2 मिनट रुक जाए ताकि 2-4 लोग और आ जाए। जिन्हें जो सवाल करना है सवाल कर लेंगे, जिन्हें जो पूछना है पूछ लेंगे, क्योंकि मैं जल्दी इस तरह से लाइव नहीं आती। सोचा है कि आएंगे पर अभी पता नहीं। If this goes successfully, I might come here more often. बिकॉज अगर यहाँ आने से किसी का हेल्प होता है तो ही फायदा है, वरना के फिजूल का टाइम मैं वेस्ट करूँ, मेरी स्टडी कर लूँ ना। स्टडी स्टडी जस्ट आप लोग थोड़ा सा और 2 मिनट दे दीजिए मुझे, ताकि आई शुड बी लाइक इन्फॉर्मिंग पीपल। क्या होता है ना, हम आते हैं अचानक में, और अचानक में पब्लिक आती नहीं है, क्योंकि मैं आती इसीलिए अचानक हूँ क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। जिनको वाकई में जरूरत होती है वो आ जाते हैं। वालेकुम अस्सलाम, नजर आ रहे हो आप थंग। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम क्यों आए हैं? थोड़ी बहुत गपशप करने। एक्चुअली कुछ लोगों के सवाल आ रहे थे, उसके लिए भी आई हूँ मैं। और shoot whatever you want to ask was free। कुछ फर्क लग रहा है। एक्चुअली आई एम ट्राइंग अ न्यू डाइट। देखो भाई, डाइट तो दुनिया में 25,000 डाइट है। किसी की ऐसी डाइट है, किसी की वैसी डाइट है। आपने कौन सी डाइट की है? आता है ना सवाल? अब्दुल्ला, एक मिनट। थैंक यू। आपने कौन सी डाइट की है? मैंने जो डाइट की है, मैंने बहुत से लोगों को करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने मुझे ज्वाइन करते हैं। एक चीज बता दूं, माय पास, वो बार बार अच्छा नहीं लगता बोलने के लिए, लेकिन वो 140 वाला बंदा अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम हो गया है। आधी तो टोटल नहीं बोलूंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी हो गया। और अगर किसी को जानना है तो नीचे अगर होंगे फोटोग्राफ्स तो सही है, नहीं तो इंस्टाग्राम इंस्पायर मी इसमें जाके देख सकते हैं कि कितना चेंज आया है, कितना नहीं आया है। जो लोग मुझे सिर्फ जिद्दा में देखे हैं और अब यहाँ देख रहे होंगे, वो लोग भी समझ सकते हैं कुछ तो फेस पे चेंज आया होगा, कुछ तो पता नहीं फिर। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो किसी को कोई सवाल करना है तो कर लें। मैं आई ही उसी लिए हूँ कि अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें।
ताकि क्या होता है, बार बार जिन्हें भी सवाल सता रहे होते हैं, ये वो ये, तो आप डायरेक्टली पूछ लें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वाटर फास्टिंग के ऊपर बात मैं क्यों नहीं करती। वाटर फास्टिंग क्या हर कोई कर सकता है? क्या हर कोई कोई भी डाइट कर सकता है? क्या वाटर फास्टिंग सब कर सकते हैं? कोई भी बॉडी कर सकती है मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं खुद भी वाटर फास्टिंग से, अगर मेरा फेस कॉन्टोर हुआ है तो ज्यादातर मैंने लिक्विड डाइट किए है, वाटर फास्टिंग की है। 150 आवर्स बोल सकते हैं, 150 आवर्स को आप देख लें कितना होता है, ठीक है। और मैं ट्रेन भी करती, लेकिन वाटर फास्टिंग हर किसी को सूट नहीं करती। अब सबसे बड़ी मिस्टेक, वाटर फास्टिंग होती क्या है? यानी आप फास्टिंग करते हो और उसके अंदर सारा दिन में सिर्फ पानी पीते हो। अगर आपको सही इल्म नहीं है वाटर फास्टिंग का, तो आप अगर उसे पहुंचा रहे हो तो किसी और की बॉडी का डिजास्टर बैंड बजा सकते हो। गिलोय और वीटग्रास दोनों ही ले सकते हैं, और किस किस टाइम पे दोनों भी आप ले सकते हैं साथ में 30-30 ml एम्प्टी स्टमक, या तो फिर अलग अलग ले, एक दिन गिलोय ले ले, एक दिन वीटग्रास ले ले, ठीक है। क्या हर कोई हर डाइट कर सकता है? नहीं। कई बार एक डाइट आप 10 लोगों को फॉलो करवा के देखो, किसी का वजन घटता बहुत ज्यादा जल्दी है, किसी का वजन 3-3 दिन में घटेगा, किसी का वजन उसी डाइट से बढ़ रहा होगा, किसी का वजन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, किसी को बहुत ही भूख लगती है, किसी को बहुत ही कम लगती है। सबकी बॉडी अलग है, आप सबको एक उससे हाँक नहीं सकते। हर बॉडी यूनिक है। लेकिन वाटर फास्टिंग में हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। किसी को स्किन डिजीज है, किसी को कुछ है, शुरुआत करने के पहले सही मालूमात करो। हर किसी की बात मान के अंधाधुन चले जा रहे हैं, वैसा भी मत करो। और वाटर फास्टिंग के बाद क्या वेट उतना ही हो जाता है। अगर आप सामने वाटर फास्टिंग फॉर एन एग्जाम्पल आपने 72 आवर्स यानी 3 दिन की कर ली, अब आप सोचोगे कि भाई अब मेरा वेट बढ़े नहीं वाटर फास्टिंग से। वाटर फास्टिंग इज समथिंग, फास्टिंग बड़ी इजी है। एक्चुअली वाटर फास्टिंग इज इजी, लेकिन सबसे बड़ी बात का जो मेन चीज है, जो मेन फोकस नहीं करते लोग, वो आफ्टर वाटर फास्टिंग के आवर्स कैसे आप बिताते हैं, उसकी आपने पहले प्लानिंग क्या की है। वाटर फास्टिंग तो आपने कर ली, ठीक है, पानी पे तो पी रहना है, आपको कौन सा खर्चा लग रहा है। और पानी पे लोग 40-40 50-50 दिन रह जाते हैं, उसको कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप किस तरह खाते हैं, क्या खाते हैं, वो बताएगा कि आपका वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, घटेगा या नहीं घटेगा। एक दो मेरे क्लाइंट्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे साथ में 72 आवर फास्ट किया था। और कभी कभी बदमाशी हो जाती तो क्लाइंट्स बताते नहीं कि हम बदमाश बना कर रहे हैं, लेकिन वो आप अब इतना ट्रेन कर लेते हो खुद को और दूसरों को, तो समझ में आती है बात। तो एक का वजन हुआ था शुरू 139 से, उन्होंने 3 दिन में 9.5 kg घटा लिए, क्योंकि जितना ज्यादा वजन है उतना ज्यादा जाएगा, जितना आप नॉर्मल वेट के करीब हो उतना कम जाएगा, ये बात भी समझ लो। अब वेट उनका हुआ, एक का कितना, एक का 6.5 6.8 ऐसा कुछ कम हुआ था। अब ये है 6.8 वजन कम होना 3 दिन में बहुत बड़ी बात लगती है हमें, लेकिन भाई मेन तो चीज आती है कि हम बाद में क्या करते हैं। बाद में उन्होंने क्या किया, जो अब दोनों ही कॉलेज गर्ल्स थी, उसमें से एक मेरी क्लाइंट है, तो वो एक्स्ट्रा जो हम कराते हैं, वालेकुम अस्सलाम, एक्स्ट्रा जो कराते हैं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो उसने मुझे इसमें ही करा दो। उसके बाद में जिसने बस ये 72 आवर्स का लिया था चला गया। फिर कुछ हुआ तो वो मेरी क्लास में आई थी। हाँ, एक्सरसाइज की जो एक फ्री क्लास मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए रखी थी, कॉलेज वालों की। तो वो क्लास में आए थे मैडम, देखा तो फिर वही शेप। अब मैं मिला ये क्या है, 6.5 किलो के ऊपर गया था आपका।
तो मालूम पड़ा कि जैसे ही हम छूटे, कैद में समझ लिया था खुद को, और जैसे ही छूटे सीधा बेकरी पे टूटे। फिर दबा दबा के खाए हमने बेकरी आइटम, क्योंकि 3 दिन से नहीं खाया था। पानी पूरी ने, रगड़ा ने, वो ये फलाना भला सब खाया, उसके बाद में हेल्थ की बैंड बजा ली। अब बताओ, अब बताओ, फिर बदनाम क्या होता है? वाटर फास्टिंग बदनाम होती है कि हमने वाटर फास्टिंग की थी, वेट तो गया था, बिल्कुल गया था, जाता है, लेकिन पता है वाटर फास्टिंग नहीं करने के बाद या छोड़ने के बाद फिर हम बुम हो जाते हैं। तो ये क्यों नहीं बोलते कि हमारी हरकतों से बढ़ते हैं, इसलिए नहीं बढ़ते। और वही मैसेजेस मुझे इंस्टा और यहाँ पे आ रहे थे, तो मैंने उसके लिए बोला आपको। तो आपने आमीन। किसी को कोई सवाल है तो हम बैठेंगे, वरना हम चली 15-20 मिनट में जेने सवाल करवानो चेक कर ही लो। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि बाद में फिर न कहना कि मौका नहीं मिल रहा। इट्स नॉट ओपनिंग, क्या ओपनिंग नहीं हो रहा है? लाइव भाई मैं दिख रही हूँ, हेलो, याद मैसेजेस आ रहे हैं कि इट्स नॉट ओपनिंग। ओपनिंग कैसे नहीं हो रहा है? लिंक जाके रीलिंक दे दो, जिन्हें भी देना है तो वो लोग आ सकते हैं। हाँ, दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि वाटर इज ऑल्सो थेरेपी। वाटर थेरेपी के अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग तरीका होता है। आप वाटर को थेरेपी के तरह किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी अलग अलग चीजों के लिए, स्ट्रेस के लिए, अपने पतले होने के लिए, अपने अच्छी हेल्थ के लिए। हर एक चीज का अलग अपना तरीका है। बेसिकली कुछ चीजें बताती हूँ, जब तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हो। पानी अक्सरियत में जो मेरे साथ है, मैं उन सबको बोलती हूँ, इन्फ्लेमेशन बहुत है, गैस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, मुंह में पानी बार बार जिनके आ रहा है, वो उनको सबको एक बात मैं बोलती हूँ कि पानी जो है कोशिश करो, मानसून का सीजन है तो कोसा पानी पियो। और अगर आपको बार बार वो यहाँ जैसा खराश जैसी होती है, हल्का सा बलगम जैसा महसूस होता है, तो खाने के पहले हाफ एन आवर पहले पानी पियो। और जब खाना खाने बैठने वाले हो तो इतना सा अदरक का पतला स्लाइस लो, उसके ऊपर सेंधा नमक डाल के पहले अच्छी तरह चबाओ, बहुत अच्छी तरह चबाओ। उसके बाद में देन यू डू वन थिंग, देन उसके बाद में आप खाना खाओ। खाना खाने के बाद में फिर कोसा पानी पियो 20 मिनट्स के अंदर। ठीक है? अगर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं भी है ना, तो ये पैटर्न आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कापिवा लिया, जिसमें एलोवेरा वीटग्रास जूस दोनों है, एक ही में है। वो मेरी बेटी 19 ईयर्स को दे सकती हूँ क्या? दे सकते हो, ब्लड ग्रुप पिंपल्स हैं, दे सकते हो, लेकिन दोनों एक साथ क्यों देना चाह रहे हो? और लेने के पहले पूछा जाता है, अब ले लिया तो पिलाओ, वेस्ट तो कर नहीं सकते। वैसे दोनों खराब नहीं है, लेने के पहले पूछा जाता। हाँ, संडे तक रुक नहीं सकती पब्लिक, क्या करेंगे, सबके पास पैसे बहुत है। अच्छा अच्छा है, लो लो, क्योंकि ये चीजें कुछ खराब नहीं है। लेकिन लेने बोलते ना, हर चीज का एक कॉम्बिनेशन सही होता है। अब ओ पॉजिटिव है, 19 ईयर्स है, किस वजह से लेना है वो भी मालूम है। 2-4 दिन से एक्चुअली आपको तो पता नहीं था मैं आने वाली हूँ आज। आज बस मूड हैवी हो रहा तो आ गई। मैग्नीशियम की कमी हो तो क्या मैं डाइट में काजू ले सकती हूँ, जैसे कि अपने स्टेटस रखे थे, और किस टाइम लेना चाहिए, और मैं क्या मेडिसिन ले सकती हूँ? मल्टीविटामिन लेने को चलेगा? मैग्नीशियम की कमी है, डाइट में काजू ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अपने स्टेटस और किस टाइम लेना चाहिए? मैंने जब काजू लेना ही मना कर दिया तो किस टाइम लेना चाहिए, वो सवाल ही गलत है। लेना चाहिए। और मैं मेडिसिन ले सकती हूँ, मल्टीविटामिन लेंगे तो चलेगा? मल्टीविटामिन आप कौन से ले रहे हो? आपके दूसरे कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं? आप किस लिए मल्टीविटामिन लेना चाह रहे हो? इसलिए कि किसी ने या उठ के यूट्यूब या कहीं पे, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, जिसके पास कोई इल्म नहीं है, उसने बोल दिया कि मैं ले रहा हूँ, आप भी ले लो, इसलिए ले रहे हो? या आपकी कोई पर्टिकुलर परेशानी है, आप इसलिए ले रहे हो? एक ही बॉटल में है। मैंने आज आपको IMG भेजा है, मैं क्यों चेक करूं? मैं क्यों इमेजेस चेक करूं प्राइवेट में? क्यों चेक करूं?
अभी लिया नहीं सिस, ओके, नहीं लिए हो और पिंपल्स हैं तो हो सकता है उनको पेट में गर्मी हो, सिर्फ वीट ग्रास है वो ले लो। अगर नहीं लिया है तो, ले लिया तो पिलाओ। और अगर पेट में गर्मी है, वीट ग्रास जूस ले रहे हो तो 30 ml एम्प्टी स्टमक दो, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ओके। डाइट, अगर आप किसी ग्रुप में हैं, जैसे कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप है जहां पे हम फ्री लोगों की हेल्प कर रहे हैं डाइट के लिए, ठीक है। अब वहां पे ग्रुप का मैं बताती हूँ कि पूरे हफ्ते में ग्रुप में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। एक अचानक से उठ के आ जाएगा कि मुझे, मैं ये कर लूं, तो मैं बोल दी आपकी मर्जी। नहीं, आपने बोला था ऐसा करना, फिर मैं ऐसा सोच रही हूँ मैं ऐसा कर लूं, तो आप बीच बीच में लिखते भी रहते हो कि मेरी हेल्थ ऐसी हो रही है, मेरी हेल्थ वैसी हो रही है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है। तो हेल्थ अच्छे करने के बजाय पता नहीं क्या कॉम्बिनेशंस लिए जा रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ भी लिए जा रहे हो। मैं बोलती हूँ अगर ग्रुप में चल रहे हो तो ग्रुप के साथ चलो। और अगर आपकी कभी किसी दिन हेल्थ बहुत अच्छी है, किसी दिन हेल्थ बहुत बुरी है, किसी दिन आपकी हेल्थ साथ दे ही दे रही है, तो फिर आप, जब समझ में आ रहा है कि वेव की तरह चल रही है हेल्थ, तो फिर क्यों करना है अपने साथ एक्सपेरिमेंट? फिर एक्सपेरिमेंट ना करो। तो मैं क्यों देखूं? आप स्पार्कलिंग ग्रुप में भेजो या किसी भी ग्रुप में भेजो, मैं क्यों देखूं? क्यों देखूं? यानी एक डॉक्टर आपके ग्रुप में आता है तो कभी भी भेजो, शी हैज टू रिप्लाई। कुछ समझ में आ रही है बात? मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ तो चलो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैं शायद फेस पे, या फिर मैं यूट्यूब पे आती हूँ। यूट्यूब पे आए कम बाकायदा वहाँ हेल्प करने के लिए आती हूँ। मतलब हम, अगर आपको एक रिश्तेदार में है या एक फ्रेंड में है कोई, आपको पता है कि दे हैव सर्टेन नॉलेज ऑफ सर्टेन थिंग एंड दे आर ऑफ कोर्स हैविंग देयर ऑनलाइन क्लिनिक, बट स्टिल ऑनलाइन क्लिनिक है तो व्हाट, फ्रेंड है यार, इसको नॉलेज है यार, बोलना तो चाहिए, बताना तो चाहिए, ग्रुप में है यार, व्हाट इज दिस। अब मैंने अपनी एक बाउंड्री बना ली है, लोगों को नहीं समझ में आता तो ना समझे, लोगों को बुरा लगता तो बुरा समझे, जाएं डॉक्टर के पास और फिर उनसे लिखवा लें। कंसल्टिंग चार्जेस आप वहां देते ही हो ना, वहां फीस होती है ना, या जब चाहे डाल दिया ले लिया। या फिर उन लोगों से फिर फॉलो करना चाहिए जो हमने सुना है, एक हेयर ड्रेसर के पास जाओ, हेयर काटते काटते वो अपने आपको ऐसे 10 से ये 5 ऐसे नुस्खे बताएगी, मेरी नानी ने किया था, मैंने उसको किया था, कहा था, वो नुस्खा पता नहीं किस बॉडी पे किस ब्लड ग्रुप पे चलता है, नहीं चलता है, वो वैसे नुस्खे बहुत देने वाले हैं, समझे। मैं हेल्प करने के लिए आगे आती, दैट डजंट मीन दैट आई दिस इज माय प्रोफेशन, नहीं समझता मैं खुल के बोलती हूँ, दिस इज माय प्रोफेशन। मेरे ऐसे कई रिश्तेदार भी है, सही में कई रिश्तेदार भी है, आप सिर्फ आप अकेले नहीं हो, सो कॉल्ड फ्रेंड्स नाम की जो पहचान नाम के लोग हैं ना, वो भी कभी मैं अल्लाह के लिए हेल्प कर देती, बता देती, फिर वो लंबे लंबे लेख आते हैं, लंबे लंबे वॉइस मैसेजेस आते, तो नहीं करती, क्योंकि समझता नहीं ना लोगों को, इनको लगता है कि भाई नेचुरोपैथ है क्या चीज, कुछ भी नहीं है यार, इसमें बताने में क्या है, यूट्यूब में इतना सारा पड़ा है, गूगल बाबा के ऊपर इतना पड़ा है, चलेगा। राइट बात है। वो गली में जो डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा है ना, उसकी इज्जत ज्यादा होती है, क्योंकि वो डॉक्टर वहाँ क्लिनिक खोल के बैठा है। हम ऑनलाइन काम करते तो हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, सबको मालूम है, आई टेक सर्टेन फीस, मालूम है, लेकिन आ जाते हैं। यहाँ तक कि कोई ऐसे महान भी आते हैं कि हमारे फलां के लिए, फलां को कुछ हेल्प चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसको जाके कॉल करो, हद है यार,
यानी हम अच्छाई करें तो हमारी अच्छाई को धुला देते। अब नहीं चलेगा। वही डॉक्टर को जाके फीस दो और फिर पता नहीं उसका क्या डायग्नोज होता है, वो उनसे कराओ। हम भी ऑनलाइन फीस लेते हैं, करते हैं, लेकिन ये कभी याद आता है कि व्हाट इज योर ऑनलाइन फीस? नहीं, बस भेज दो एंड शी विल रिप्लाई व्हाई। यानी किसी ने अगर दुकान खोली तो रिश्तेदारी है ना, तो फ्रेंड ही है ना, क्योंकि वो क्लिनिक खोला है या उसका बिजनेस, दुकान यानी बिजनेस ऑफकोर्स। ये सबसे पहले बुराई ना अपने आप में से निकालो। अपनी ही जिंदगियों में जितने ऐसे करते हैं ना, थोड़े पहलू पे या बड़े पैमाने पे, सुकून में कितने रहते होंगे, उनकी जिंदगी में कितनी खुशियां, कितने सुकून होते होंगे। क्यों नहीं होते? क्योंकि दूसरों की फायदा उठाने जाते हैं, कभी दोस्त बन के, कभी पड़ोसी बन के, कभी रिश्तेदार बन के। दूसरों का फायदा बहुत आसानी से हम उठा लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते दिस इज द प्रोफेशन, their profession. Should I do this? If I'm baking a cake and someone smells it and someone just come and ask, and they know that I am a baker, I am selling cookies, I'm selling pastries, and they'll just come and take through 2-3 out of them, then एक बार को ठीक है, बाद में दिल में चिढ़ आएगी। मैं मुंह पे बोलती हूँ इसलिए शायद अच्छी नहीं दिखती, लेकिन तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। अब मैंने बोलना शुरू किया, क्योंकि लोग है ना, एक बाउंड्री बनाने पे समझ नहीं आती लोगों की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार मुझसे नहीं देखा जाता, मैं आके हेल्प करती हूँ, लेकिन एक हेल्प का मतलब ये नहीं है ना बाबा कि हेल्प आके किसी ने किया तो आप गला ही पकड़ेंगे। मैं सप्लीमेंट्स भी बताती हूँ, मैं ऑनलाइन कई मेडिसिन बताती हूँ, लेकिन कुछ फीस भी होती है। लेकिन ये मिल गई तो एकदम नोच लो वाला हिसाब अब नहीं चलेगा इसमें के बस। और अगर तुमको ये लगता है ये चीज की क्या, इसकी क्या फीस देना है, इसकी क्या करो, तो वहां जाओ और वहां कराओ। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सबा तजमल, आई एम सो हैप्पी। मैं लेकिन इतना जरूर बोलूंगी, एक छोटी सी कहानी बहुत फेमस है, आप सब लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक बंदा बैठा था नदिया के किनारे, नदी जो होती है, फिशिंग करते बैठा था, मच्छी पकड़ने का शौक था, मच्छी पकड़ते बैठा था। आउट ऑफ द ब्लू बस आके बैठा, मच्छी पकड़ा, उसके टोकरी में खाली थी। दूर से एक आदमी आता हुआ दिखा उस लेन पे, और उतने में ही उसके पास एक बड़ी सी हाथ में मच्छी आई, बड़ी अच्छी थी, अच्छी खासी। वो आदमी ने आके बोला ये मेरी जगह है, जब भाग यहाँ से, ऐसा करके उसको झिड़क के भगा दिया। वो आदमी ने मच्छी भी छोड़ के चला गया, क्योंकि उसने मच्छी दी, लेकर गया, पका लिया, पका के खाया, टेस्टी। अब उसको जिस आदमी ने भगा दिया, उस आदमी को था डायबिटीज, शुगर था, उसको ने जख्म लग गया पैर पे, ठोकर लग गई। ठोकर लगने पे डायबिटीज के पेशेंट्स को जो जरा ज्यादा अब वो जख्म जब हो गया तो वो गया डॉक्टर के पास, क्योंकि काला वगैरह होने लगा, पट्टी वट्टी करने पे उसको फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला इतना हिस्सा काटना पड़ेगा, गैंग्रीन हो गया। अच्छा ठीक है सर, जैसा आप सही समझो, क्योंकि जान है तो जहान है, चलो उतना हिस्सा काट दिया। फिर थोड़े दिन बाद देखिए उसको ड्रेसिंग करके दी। फिर एक हफ्ते बाद वो पूरा फीट खराब हो गया, फिर काटना पड़ेगा। फिर समझ में नहीं आ रहा था, दवाइयाँ अच्छी दे रहा है, सब अच्छा कर रहा है, परहेज कर रहा है, फिर समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। फिर वो आधा पैर काटना पड़ा। ऐसा करते करते पूरा एक पैर चला गया, पूरा पैर। उसके बाद में वो डॉक्टर के पास हैरान होके बोला कि ये तो दर्द भी हो रहा है, मेरा बॉडी काटा भी जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा। तो डॉक्टर बोला कि एक बात ईमानदारी से बैठ के शांति से बता मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने किसी का फायदा उठा लिया, और अगर तूने किसी का फायदा उठा लिया है तो या तो जाके उससे माफी मांग ले या अपने रब से माफी मांग ले, क्योंकि किसी और का फायदा फिजूल उठाने से फायदा नहीं होता। समझ में आई बात? तो अपना
दिल और अपना दिमाग साफ रखो। आप व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, कहीं भी हो दुनिया में, हम जब कुछ बताते हैं या शेयर करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखो कि जब हम कुछ शेयर करते हैं ना, कुछ बताते हैं, तो दो ही चीज है, या अच्छी है या बुरी है, या फायदेमंद है या नुकसान है, दो ही चीज है, तीसरा कोई चीज नहीं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बोल दूं कि गर्म पानी को उबालो, जीरा पानी पियो, सुबह सुबह गर्म पानी पियो, उसमें वाकई में फायदा कितनों को होता है, कितनों की बॉडी कम होती है, कितनों को फायदा होता है। और क्या हर बॉडी को सिर्फ ये जीरे का पानी बता रहे हैं, सिर्फ जीरे का पानी, कई लोग सिर्फ ओलिव ऑयल पियो बोलते हैं, जो कि हर एक की बॉडी के लिए नहीं होता। लेकिन आपको इसके पीछे का साइंस समझना चाहिए, बढ़ाने के पहले, दिखाने के पहले, बोलने के पहले, समझाने के पहले, है ना ये बात। छोटी छोटी जो रेमेडीज है, अगर आपको कोई सही गाइड करने वाला है तो उनसे गाइडेंस लेके वो करो, बहुत फायदा होता है। सिर्फ केमिकल्स के पीछे मत भागो। हम में से सब क्या करते हैं, कोई डाइट आई, डाइट के पीछे जाते हैं, डाइट। और अब देखो डाइटिशियंस हो या न्यूट्रिशंस हो, जिसने अपना ग्रुप खोला है, सबको एक जैसे ही चलाएगा ना, आपको दे आर ऑल्सो अर्निंग। तो जो उनके पास में जाहिलिल्ला काम होता है, जो अल्लाह की राह में जितना वो कर सकते करते, उसके बाद में आप सेपरेट मांगते जाते हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि वो बंदे का प्रोफेशन ही है, इस चीज से वो कमाता है। तो फिर, और अगर फिर सामने वाला बोले तो फिर आपको बुरा भी लगता है, तो बोलने ही क्यों लगाते, मत किया करो ऐसे, ऐसा नहीं करना चाहिए, सच में नहीं करना चाहिए। कई ऐसे रिश्तेदार हैं जो, अब किसी, मेरे पास ऐसी औरतें हैं जिन्होंने साउथ इंडिया की जगह पे हैं, जिन्होंने रिश्तेदार है, और वो लेडी एक्चुअली में सच में वर्थ लगती है, उसकी मदद करनी चाहिए थी। बड़ी मुश्किलों से उसने पैसे जमा जमा के हिजामा सीखा, और हिजामा जब सीखते, हिजामा करते, तो हिजामा के कप सब लगते हैं। वो मेरे पास, वो बंदी इतना बुरा रोई है, मुझे मालूम है, वो इतना बुरा रोई है कि मेरे पास से एक तो हिजामा भी करवा लेते हैं और वो कप्स के भी पैसे नहीं देते। मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ईमानदार औरत है, वो डिस्पोजेबल कप्स जो है फेंक देती है, यूज नहीं करती दोबारा। कई तो भाई, कई तो ऐसे भी मैंने देखे हैं जो डिस्पोजेबल कप्स जो है वो फेंकते नहीं है, उसको दोबारा यूज करते हैं। और वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक बार का किसी को सीधा सीधा मना कर दो, तो उसके भी पैसे मैं डालू। बहुत, मतलब ऐसे केसेस है। देखो आसपास में अगर कोई है ना, मदद कर सको तो करो, ना कर सको ना तो शांत रहो। मैं यहाँ क्यों आके अभी बोल रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैं देख रही कॉम्बिनेशंस की बड़ी अगर आप बाउल के अंदर, फॉर चलो नाश्ते की बात करते हैं, नाश्ते। अब पहली बात, आपका ना रात का खाना और आपका ब्रेकफास्ट मिनिमम 14 घंटे का डिफरेंस रखो। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, आपको दर्दें हैं, आपको स्ट्रेस होता है, आपको बाल गिरते हैं, आपके बाल बेवक्त सफेद होते हैं, ये सारी चीज धीरे धीरे कम होते जाएंगी। बहुत छोटी चीजें हैं। अभी कॉम्बिनेशंस नहीं मालूम है, ठीक है, नहीं समझ में आता, समझ सकती हूँ। या फिर ये भी है कि लॉकडाउन का पीरियड है, अगर हम डाइटिशियंस के पास जाते हैं, डाइट करने जाते हैं, तो कभी फ्रूट खाने बोलते हैं, कभी कोई वेजिटेबल्स खाने बोलते हैं, या कोई ऐसी चीज लेने बोलते हैं जो हमारी ताकत नहीं है। तो भाई जरूरी नहीं है ना, आप पता तो करो कि वाकई में ऐसा है कि मुझे कीनुआ खाना ही पड़ेगा, मुझे ग्रीन टी ही पीना पड़ेगा। और अगर मुझे ग्रीन टी पीना है तो क्या मैं होममेड ग्रीन टी ले सकती हूँ? मैं कई ऐसे डायटिशियंस को देखती हूँ जो माशाल्लाह वाकई में मुझसे भी अच्छी उनकी जर्नी होंगी, और कई वाकई में अपने बॉडी के अंदर चेंज लाए हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन ही आप बोल सकते हो, मालूम है, ट्रांसफॉर्मेशन ही बोल सकते हो उनका। तो फिर उनसे ज्यादा मैं उन पे ज्यादा रिलाय करूंगी, क्योंकि उन्होंने वो चीज झेली है, उस चीज को
कभी अप एंड डाउन देखा है, जिंदगी का हो या बॉडी का हो, बॉडी में इज अ पार्ट ऑफ दैट है, जिंदगी का हो या किसी का हो ना, किसी ने अप एंड डाउन किया है ना, तो सिर्फ उसकी सक्सेस को मत देखो, उसके फेलियर्स को देखो, उसके फेलियर से सीखो कि उसका फेलियर आपको क्या सिखाता है, क्योंकि फेलियर ज्यादा सिखाता है, सक्सेस स्टोरी नहीं सिखाती। किसी को ये देखता है ओ शी इज ऑन अ गोल वेट, व्हाट अ फिगर शी इज, क्या बात है यार, ऐसे बनना चाहिए, ये तो हम बोल देते हैं ना, लेकिन उसके पीछे जो कई बार वो स्टम्बल हुई होंगी, कई बार वो गिरी होंगी, कई बार वो फेडअप हो गई होंगी कि एक एक हफ्ता वो सेम ही वेट दिख रहा है, कल एक अलग नंबर था, आज बढ़ता हुआ नंबर दिख रहा है, वो भी एक स्टोरी है। कई ऐसे लोग हैं जिनको ना वेट बढ़ाना है ना घटाना है, लेकिन सिर्फ हेल्थ चाहिए, और सिर्फ फिर आएंगे और सिर्फ रेसिपी या टिप्स पूछेंगे, और टिप्स बोलते ना मुझे बहुत चिढ़ाती है, पहले नहीं आती थी लेकिन अब आती, क्यों पता है, कि जो बोलते ना टिप्स दो, वो खुद अमल ही नहीं करते, और 3 दिन बड़ी बात है, अगर लगातार 3 दिन उनने अमल कर लिया, हफ्ता अगर कर लिया तो चेंज दिखने लगेगा, तो आदत ही हो जाएगी, लेकिन फिर कदर नहीं होती उस चीज की, क्योंकि फ्री मिली होती है ना वो चीज। कदर अपनी बनाओ कि मैं किसी के सामने क्यों खड़ूं मांगने के, अनलेस एंड अनटिल वाकई में मेरी ये पोजीशन है कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं चल सकती, मुझे करना ही पड़ेगा, तो बात समझ में आती है। रिश्तों की, दोस्ती की, कभी भी कोशिश करो कि फायदा ना उठाओ, साथ खड़े रहने, बोलते ना दोस्ती दोस्ती करना बहुत आसान है, मोहब्बत करना बहुत आसान है, मोहब्बत के दम भरने वाले हर जगह भरे हुए, दोस्ती के दम भरने वाले हर जगह खड़े हैं, लेकिन मोहब्बत निभाने वाले कितने हैं, दोस्ती निभाने वाले कितने हैं, दोस्ती दोस्ती के नाम पे सिर्फ फायदा उठाने वाले कितने हैं, है ना। आज आईना दिख रहा होगा कईयों को, तो आईना अगर दिख रहा है और अगर शक्ल नजर आ रही है तो उसे खूबसूरत ही समझो, क्योंकि डायरेक्ट बोल रही हूँ ना मैं, क्योंकि हमें से कईयों की अक्सरियत में हिम्मत नहीं होती कि हम डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट बताएं, और डायरेक्ट बोलने वाले हजम नहीं होते, करेले लगते हो, करेले। लेकिन अपनी जिंदगी, अगर कहीं भी अपनी जिंदगी में, सिर्फ हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, कहीं भी अगर आपकी जिंदगी में कुछ परेशानी है, कुछ अटकावा है या कोई स्ट्रेस है ना, तो अपने अंदर, सबसे पहले अपने अंदर झांको और लिखो कि पहले तो मैं अपने आप को लिखूं और अपने आप को झांकूं कि मैं क्या हूं, मैं कितना दे रही हूँ। कई बार देने वाले भी विक्टिम ही फील करते हैं खुद को, क्यों, क्योंकि लेने वालों का कुछ नहीं होता, वो तो आने दो, उनकी बाउंड्री कभी नहीं बनती, देने वालों को अपना एक बनाना पड़ता है मेयार के, इतना ही बस, इसके आगे नहीं, क्योंकि देने वाले को समझ में आता है कि क्या होता है, लेने वाले को समझ में नहीं आता, अक्सरियत में नहीं आता, इसलिए रिश्ते, चाहे वो किसी के साथ भी रिश्ता हो जिंदगी में, यही हरकत होती है। और फिर सबसे बुरी गंदी बात जो अक्सरियत में होती है, क्या, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो बस बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगता है, तुम बुरा नहीं मानना, और अंडरलाइन जो बोलते हैं ना, अंडरलाइन बुरा नहीं मानना, वो एक्चुअली उसी खुद मालूम होता है कि मैं ये जो बोल रही हूँ ना, ये बुरा मानने वाली ही बात है, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं उसे तकलीफ देने वाली ही बात है, लेकिन हम करते हैं, बुरा नहीं मानना, आप ऐसा मत सोचना, सामने वाला ऐसा मत सोचना, यानी कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि जो आप बोलने वाले हो सकता है उसका दिल दुखेगा, समझा करो बात, कोई आता है तो उसका
फायदा उठाना क्या होता है, उसका साथ लेना क्या होता है, क्योंकि साथ इंसान देता है तो साथ लिया भी जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो वाकई ये हरकतों की वजह से जो वाकई में लोग मजबूर हैं, जो जरूरत रखते हैं ना, फिर उन्हें भी नहीं बताया जाता। मेरे पास स्पार्कलिंग के ग्रुप में ऐसे लोग हैं, वाकई में हैं, जिनकी फाइनेंशियल हालत और इमोशनल हालत में जानते हैं, लेकिन फिर वहां पे वो भी पूछने से आगे पीछे होते हैं, मैं बोलने से भी आगे पीछे होती। यही हरकतों की वजह से, यही हरकतों की वजह से। क्योंकि अब जब आईना दिखता है तो सामने वाला अकड़ने लगता है। अकड़ नहीं है भाई, आज भी नहीं है। आज भी अल्लाह की राह में जो ताकत है वो करते हैं हम। आज भी बोलो साथ देते हैं हम, साथ देने के लिए पीछे नहीं हटते। लेकिन फायदा उठाने वालों को दूर करते हैं। समझ आई बात? चलो खैर है, टाइम काफी हो गया। थैंक यू सो मच जो आप यहाँ आए। हाँ, दूसरी बात, यहाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी। अब लाइव होगा तो पेज पर ही होगा इंशाल्लाह। तो जब भी लाइव होगा अब बोल के आऊंगी, यानी ये टाइम में शायद आऊंगी कभी कभी, हमेशा तो नहीं आ सकते, लेकिन बोल कर आऊंगी। तो हो सकता है आप लोग अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। बस अपना ख्याल रखो और अपने अंदर का ख्याल रखो। अंदर का ख्याल रखोगे ना कि अगर मैं किसी के हंसने की वजह नहीं बनूं तो वरना नहीं, किसी के अफसोस, किसी के आंसुओं की वजह ना बनूं। बस ये कोशिश जरूर करना। और कहीं ना कहीं अगर कोई आपको बिट्रे कर रहा है, कोई तकलीफ दे रहा है, तो पहले उसे सोचने समझने की बजाय खुद को सोचना समझना, मैंने क्या सामने वाले को इतनी छूट दे दी है कि वो मेरे से ये सारी चीजें कह सकती है या कह सकता है, या मेरा फायदा उठा सकता है। अपने आप को जब समझोगे धीरे धीरे तो ज्यादा समझ आएगा। समझ में आई बात? अपने आप को पहले समझो, क्योंकि कई बार हम दूसरों को सोचते हैं, समझते, वो नहीं समझ पाते। अरे इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उनका दिल बुरा है, क्योंकि वो बुरे हैं। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने आदत कर दी होती है, हमने अपनी वैल्यू गिरा दी होती है। अपनी वैल्यू बना के रखो, एक बाउंड्री बनाओ हर चीज के लिए, हर रिश्ते के लिए। चाहे वो सास बहू का रिश्ता हो, माँ बेटे का, माँ बेटी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, कोशिश करो कि हम किसी का फायदा ना उठाएं, किसी को सामने से बोलने की जरूरत ना पड़े, खुद में एहसास रखें। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अरे बंद हो भाई।